भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं को कोई भी उनके मुंह पर आकर गाली देकर चला जाता है। ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल जम्मू कश्मीर से पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बता दिया है। जी हाँ, दरअसल अभी कुछ दिन पहले इंदौर से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोग जो छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती उनकी पिटाई कर रहे थे। उसी वीडियो को उन्होंने शेयर करा और उन्होंने बोला कि हिंदुत्व एक बीमारी है। उसके बाद फिर उनसे मीडिया में पूछा गया कि भाई आपने हिंदुओं को लेकर ये बयान दिया था। उन्होंने फिर ये बात बोली कि हाँ, हिंदुत्व एक बीमारी है और मैं इस बयान पर अड़ी हूँ। उन्होंने जय श्री राम को लेकर भी यहाँ पर बोला कि जय श्री राम का नारा ले लेकर यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनको परेशान किया जाता है। इससे पहले भी देखिए, एक बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी हैं जिनका विनाश होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के लिए कोई भी राजनेता आकर कोई बीमारी बता रहा है, कोई हिंदुत्व को बीमारी बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हम लोग खतरे में हैं, मुसलमान खतरे में हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि खतरे में आप लोग हैं या फिर खतरे में हिंदू हैं। दरअसल देखिए, मैं इन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी आसानी के साथ हिंदुत्व को बीमारी बोल दिया। कोई हिंदुत्व को बीमारी बोल रहा है, कोई हिंदुओं को कोरोना, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी बता रहा है। क्या आप लोगों के अंदर ये हिम्मत है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है उसे कोई बीमारी बताकर दिखाए, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसे कोई बीमारी बताकर दिखाए? मतलब जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस समय करते नजर आ रहे हैं हिंदुओं के साथ, उसको लेकर ये राजनेता बिल्कुल चुप है, लेकिन भारत में हिंदुओं को लेकर ये लोग बोल रहे हैं। हम देखिए उस वीडियो की बिल्कुल निंदा करते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चों को, जो कि मुस्लिम थे, उनको कुछ हिंदू युवक यहाँ पर परेशान कर रहे थे, उनकी पिटाई कर रहे थे और जय श्री राम का नारा ले रहे थे। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, हम उस वीडियो के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, लेकिन हम इस बात के भी अगेंस्ट हैं जो इल्तिजा मुफ्ती ने यहाँ पर कहा। इल्तिजा मुफ्ती ये किस हक से कह सकती हैं कि हिंदुत्व एक बीमारी है? वो कट्टरपंथियों को क्यों नहीं बोलती कि कट्टरपंथी एक बीमारी है? अगर कोई अपने धर्म को फॉलो कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो बीमारी कहाँ से हुई? हाँ, वो जरूर एक बीमारी है जो वो दोनों युवक कर रहे थे। आपने उन दोनों युवक के साथ पूरे हिंदू समाज को जोड़ दिया। यहां पर अगर कट्टरपंथी की बात आती है, तो अगर कोई कहे कि कट्टरपंथी एक बीमारी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर ये बयान दिया जा रहा है। मुसलमानों के बारे में अगर कोई ऐसा कहता तो हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ते, हम उसके बारे में बात करते, लेकिन ये राजनेता मुसलमानों को लेकर इस तरह का कोई बयान नहीं देते। आखिरकार ये नेता कट्टरपंथियों के लिए इस तरह की बातें क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों के लिए हिंदू कहां से बीमारी हो गया? जिस देश में 80% हिंदू हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ अच्छे तरीके से है, सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो राजनेता होते हैं, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि किसी तरह से आग लगा दी जाए, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, और यही इन लोगों का वोट बैंक बन गया है। इसी तरह से उदयनिधि ने भी बयान लोकसभा 2024 से पहले दिया था कि हिंदू डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी है, इनका विनाश होना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती ये बोल रहे हैं कि हिंदुत्व एक बीमारी है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान के बाद यहाँ पर जो सियासत है वो गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती को घेरती नजर आ रही है और माफ़ी की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक इल्तिजा मुफ्ती ने बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी है। मतलब इल्तिजा मुफ्ती को ये पता ही नहीं है कि आखिरकार उन्होंने बोल क्या दिया। इस देश में हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन इन नेताओं को ये समझ में नहीं आता कि इनके वोट बैंक के चक्कर में ये देश किस तरह से धीरे धीरे विनाश की ओर जाता जा रहा है। इन नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी। आप एक धर्म को आकर टारगेट नहीं कर सकते, ना कोई मुसलमानों को टारगेट कर सकता, ना कोई हिंदुओं को टारगेट कर सकता। सभी लोग बहुत मोहब्बत के साथ भारत में रहते हैं, लेकिन इस तरह के बयान कहीं ना कहीं विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। हिंदुत्व को बीमारी बताना वाकई में बहुत निंदनीय है और यहाँ पर कड़ा एक्शन इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ होना चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने जो बोला है वो कितना गलत बोला है, और हिंदुओं को सीधे तौर पर एक तरह से उन्होंने उनके मुंह पर आकर गाली दे डाली है। लेकिन उसके बावजूद भी इल्तिजा मुफ्ती
बहुत शान के साथ, बहुत गर्व के साथ यहाँ पर अभी भी अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि आखिरकार उन्होंने बोला क्या है। कोई हिंदुओं को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बता जाता है, कोई हिंदुत्व को बीमारी बता देता है। अरे भाई, हिंदुओं से इतनी परेशानी क्यों है? ना तो देखिए उदयनिधि ने यहाँ पर माफ़ी मांगी थी हिंदुओं से, और ना ही इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पर माफ़ी मांगती नजर आएंगी, क्योंकि इन लोगों के बयान का मकसद ये होता है कि यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जाए, उनकी आबादी पर सवाल खड़े करे जाए। किसी के अंदर हिम्मत है कि पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, उनको लेकर कोई बयान दे दे? महबूबा मुफ्ती हो, इल्तिजा मुफ्ती हो, MK स्टालिन हो, उनके बेटे हो उदयनिधि, अभी तक एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन जो फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ हुआ उसको लेकर ये लोग बिल्कुल फ्रंट पर खड़े थे। देखिए, दंगे कहीं पर भी हो, लेकिन मारे जो जाते हैं वो बेगुनाह मारे जाते हैं। फिलिस्तीन में जो हुआ वो वाकई में देखिए बहुत गलत है, क्योंकि उसमें बेगुनाहों की जान गई। लेकिन जिस तरह से नेता फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े नजर आए थे, क्या इन नेताओं को बांग्लादेश में हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं खड़े होते नजर आना चाहिए था? लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सवाल हिंदुओं पर खड़ा करा जाएगा अपने ही देश के अंदर। इनको तो ये खतरे में लग रहे हैं। अब भैया कहाँ से ये खतरे में, हमें तो समझ में नहीं आता। खैर, इस पर क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा।